हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज का टॉपिक है कोई अब आपसे और दूर नहीं रह सकता। तो क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग सुनते वक्त ये याद रखना है कि पर्सनल रीडिंग नहीं है। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट ज़रूर सेंड कर सकते हैं। शुरुआत हो रही है जस्टिस के कार्ड से। लिब्रा का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपसे बेहतर पर्सन इनको मिल नहीं सकता। मतलब कंपैटिबिलिटी को लेके काफ़ी ज़्यादा इन्होंने सोचने में हो सकता है वक्त गंवाया था। इनको यही लग रहा था कि हर सिचुएशन में आप साथ दे पाएंगे या नहीं। तो हो सकता है इन्होंने आपकी कुछ छोटे मोटे एग्ज़ाम भी लेने की कोशिश की। मतलब इस तरह से कुछ हालात क्रिएट किए, आपके सामने कुछ ऐसी बातें उनका दिखावा किया जहाँ पे शायद अपनी हेल्थ को लेके कुछ बताया, कुछ करियर को दिक्कतें चल रही है, इस तरह की कुछ बातें बता दी या फिर फैमिली के कुछ प्रॉब्लम बता दिए। लेकिन आपने बिल्कुल भी अपना जो मेन स्वभाव है उसको चेंज नहीं किया और इनको यही समझ में आया कि आप कभी नहीं बदल सकते। मतलब आप हमेशा इनको यही एहसास दिलाते हैं कि सुख हो या दुख हो, आपने हमेशा इनका सच्चे दिल से साथ निभाया है। और अगर इनके दिखावे के बावजूद भी आपने अपनी तरफ से कुछ अपना रवैया चेंज नहीं किया तो आगे भी ज़िंदगी में आप कभी नहीं बदलेंगे, ये वो समझ गए हैं। और जैसे कर्मा को लेके भी कार्ड होता है, तो इनको जो भी आप जिस तरह से इनके साथ पेश आते हैं वो बातें बहुत ज़्यादा पसंद है। अगला कार्ड है एस ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। ये पर्सन अब अपनी तरफ से प्यार का हाथ आगे बढ़ाना चाहता है। मतलब अब तक अगर ये रनर चेसर की एनर्जी में थे और हमेशा आपसे दूरियां बना के कुछ अलग ही ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे थे, जबकि आप उनको मना रहे थे या फिर उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, अपने प्यार का वास्ता भी दिया था, लेकिन ये अगर उस प्यार से मुंह मोड़ रहे थे तो अब हालात बदल गए हैं, यानी कि टेबल कंप्लीटली चेंज हो गए हैं। अगला कार्ड है द मैजिशियन का, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि किसी भी हालत में आपको पा के ही रहना है या फिर जो भी इनकी डिज़ायर्स हैं वो आपके बगैर पूरी नहीं हो सकती। जैसे ये लवर्स का कार्ड ही अगला बता रहा है, तो एस ऑफ कप का कार्ड भी वही बता रहा है, मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी वही बता रहा है। और ये मैनिफेस्टेशन, प्यार इनके दिल में क्यों है, ये सब भी बातें इस लवर के कार्ड में हमें महसूस हो ही रही हैं। तो ये पर्सन अब सच्चे दिल से आपको बहुत ज़्यादा चाहने लगे हैं और इनको यही लग रहा है कि बस अब आपके साथ हमेशा के लिए यूनियन में आ जाइए, ताकि इनकी जो डिज़ायर्स हैं वो ये पूरी कर पाए। मतलब आपके साथ इस प्यार के रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का इनका काफ़ी ज़्यादा मन है। स्ट्रेंथ का कार्ड बताता है अपोजिट अट्रैक्ट। ऐसा हुआ है आपका स्वभाव अलग है, इस पर्सन का अलग है, लेकिन अगर इन्फिनिटी सिंबल ये समझ पा रहे हैं, यहाँ पे भी इन्फिनिटी सिंबल है और यहाँ पे लियो की ये पर्सन के सिर के ऊपर भी सिंबल है, तो कहीं ना कहीं अगर आप उनके काउंटर पार्ट है, यूनिवर्स ने ही आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया हुआ है, तो ये कितना भी आपसे दूर भागने की कोशिश क्यों न करे, ये आपको नहीं भूल सकते, ये वो समझ गए हैं। साथ ही साथ इनकी अवेकनिंग हो रही है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। कुछ ऐसी बातें स्पिरिचुअली वो समझ रहे हैं कि आपके बिना जीना इनको दुश्वार नहीं हो सकता, या फिर आप कह सकते हैं कि ये कभी खुशी नहीं पा सकते अगर ये आपके बिना ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी एहसास उनको हो रहा है। ऐसे कुछ हालात या फिर कुछ ऐसे सिचुएशन वो फ़िलहाल फेस कर रहे हैं। अगला कार्ड है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इस पर्सन ने अपने ज़िंदगी के इंपॉर्टेंट फैसले लेने से पहले शायद अपने घर वालों से कुछ सलाह मशवरा किया था या फिर कुछ दोस्त है उनसे शायद बातचीत की थी। हर एक का कुछ ना कुछ अलग ओपिनियन था, जिस वजह से हमेशा से ये बैकआउट
वर्कआउट करते आए थे। आगे बढ़ने की बजाय इन्होंने हमेशा पीछे हटना ही सही समझा था। ये उन लोगों की बातों का भी असर होने की वजह से हो सकता है। जैसे यहाँ पे तीनों लोगों का हम चेहरा नहीं देख पा रहे, वैसे ही आपके पर्सन ने अब तक कई बार अपनी ट्रू फीलिंग्स आपसे छुपाने की कोशिश ज़रूर की है। फिर है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अभी भी ये पर्सन आपके सोशल मीडिया के ऊपर नज़रें रखते हैं। आप अगर उनके कांटेक्ट में नहीं है तो भी ये आपकी ज़िंदगी के बारे में जानने की इनके दिलो दिमाग में ज़रूर चाहत होती है, क्योंकि ये इस तरह से आपसे कनेक्ट होते रहते हैं कि इनके दिल में जो ये प्यार है उसको ये नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ये जो हाथ में कप है वो रिप्रेजेंट करता है इनके डीप लव को, जो ये आपके बारे में फील करते हैं। और फाइनल है पेज ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अब ये पर्सन अपने दिल की ख्वाहिश पूरी करना चाहता है। मतलब अब तक अगर इन्होंने आपके सामने अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं रखी थी कि ये आपको कितना ज़्यादा चाहते हैं, तो अब अपनी ज़ुबान से ये पर्सन कबूल करना चाहते हैं कि हाँ, सच में ये आपके बगैर नहीं रह सकते, या फिर आप ही हैं वो पर्सन जिसकी वजह से ये ज़िंदगी में खुश रह पाएंगे, नहीं तो नहीं। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक यू हैप्पी। अब ये पर्सन आपकी खुशियों के बारे में सोच रहा है। मतलब अगर आप दोनों भी एक दूसरे से सच्चे दिल से प्यार करते हैं और उसके बावजूद भी ये अगर आपसे मुंह मोड़ रहे थे, तो ये कभी सुखी नहीं रह पाएंगे, कभी हैप्पी नहीं रह पाएंगे, ये वो समझ गए हैं। और साथ ही साथ अगर आप दोनों के यूनियन में आने से आपके भी चेहरे पे हंसी आ सकती है, ये पर्सन भी मुस्कुरा सकते हैं, तो क्यों नहीं। अब ये इसीलिए आगे बढ़ना चाहते हैं। आई विल ऑलवेज चूज़ यू। तो इनके सामने अब ज़िंदगी कोई भी ऑप्शन क्यों न रखे, इन्होंने मन बना लिया है कि ये चाहे कुछ भी हो जाए, इनको ज़िंदगी में अब आपके अलावा और कोई नहीं चाहिए। यू आर माई मूव्स का कार्ड बताता है अब इनके दिल में रोमांटिक फीलिंग्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। एस ऑफ कप का कार्ड भी वही बता रहा है कि इनके जो जज्बात है वो अब आपके लिए इस तरह से है कि ये खुद ही अपने दिल को नहीं समझा पा रहे हैं। यू कैन ट्रस्ट मी। अब ये अपने प्यार के वादे से बिल्कुल भी नहीं मुकरेंगे और आपको यकीन दिलाने के लिए कुछ तो ऐसा ये साबित करना चाहते हैं। जैसे अगर एंगेजमेंट कर सकते हैं तो वो करना चाहते हैं, शायद अपने घर वालों से भी आपके मुलाकात करवाने का इनका मन है, ताकि आपका जो यकीन है वो उनके ऊपर एक पक्का हो जाए कि हाँ, ये पर्सन सच में मेरे साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सीरियस है। आई वॉन्ट टू ट्राई समथिंग न्यू विथ यू। तो आगे की जर्नी को लेके भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। लवर्स के कार्ड में ऑलरेडी हमने देखा और इनको लग रहा है कि आप अगर उनके साथ हो तो ज़िंदगी के हर एक लम्हे में वो खुश रह पाएंगे या रह पाएंगी। आई डोंट फील लाइक आई एम गुड इनफ फॉर यू। पिछले कुछ वक्त से ये नेगेटिव सेल्फ थिंकिंग में डूबे हुए थे, सोच विचार काफ़ी ज़्यादा था, आपको अप्रोच करने का भी मन था, लेकिन कहीं ना कहीं अपने बारे में सोच के उनको यही लग रहा था कि शायद वो आपके लिए परफेक्ट नहीं है, और अगर ये अपने दिल की बात आपके सामने रखेंगे तो आप उनको रिजेक्ट ही कर देंगे। ये उनके मन का वहम भी हो सकता है, या फिर आप कह सकते हैं पास्ट का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है तो उस वजह से भी ये आगे बढ़ने से हिचकिचा रहे थे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ये पर्सन सच्चे दिल से आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं, आपकी बहुत कदर करते हैं और आपके लिए इनके दिल में रिस्पेक्ट भी है। आई रिग्रेट ट्रीटिंग यू द वे आई डिड। अपने बर्ताव के ऊपर इनको काफ़ी ज़्यादा पश्चाताप हो रहा है कि मैंने कभी भी अपने पर्सन के साथ सही तरीके से बर्ताव नहीं किया, और अपनी गलती ये मान भी रहे हैं। नेक्स्ट है आई लव यू। तो सच्चे दिल से अब ये पर्सन अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं, और आपसे अगर ये ट्रू फीलिंग्स छुपाते आए थे, प्यार करने के बावजूद भी नखरे दिखा रहे थे या फिर आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहे थे, तो अब खुद ही इनकी हालत ऐसी हो रही है कि अब आपसे दूर नहीं रह सकते। और फाइनल है आई लव टॉकिंग विद यू। आपसे बातचीत करना इनको हद से ज़्यादा पसंद है, और शायद पिछले कुछ वक्त से दोनों के बीच में खामोशी चल रही है, जो खामोशी ही इनको एहसास दिला रही है कि तुम ज़िंदगी में नहीं खुश रह सकते अगर तुम इस पर्सन के कांटेक्ट में नहीं हो। तो अपनी ज़िंदगी भर की खुशियाँ पाने के लिए ये पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं या कनेक्ट होना चाहती है, ये भी आप कह सकते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।